आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि चैप्टर नंबर आपका 34 चलेगा और चैप्टर नंबर 34 आपका है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप हम लोग देखेंगे। और जो है कि इसमें अभ्यास शुरू किया जाएगा और जो है कि प्रश्न नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो है प्रश्न नंबर 1 को शुरू करने से पहले हाँ, और यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो, तो आप वीडियो को जो है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक आप लोग करते नहीं हैं। लाइक करते हैं तो हम लोग का जो है कि मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि हम लोग इंडिकेट करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य आपके जो भी फार्मूले हैं सभी फार्मूले को जो है कि स्क्रीन पे इंडिकेट किया जाएगा। आप उनका स्क्रीन शॉट करके आप लोग जो है कि उन फार्मूलों को याद रख लेंगे, क्योंकि हम लोग सोल्यूशन जब भी प्रश्नों का करेंगे कुछ फार्मूलों का भी हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आपको जो है कि स्क्रीन पे हम इंडिकेट कर रहे हैं महत्वपूर्ण तथ्य आपके क्या क्या हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आप जो है जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट उनका कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो है कि 1 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम लोग करके देखेंगे। करने के ही आपका बहुविकल्पी, सिर्फ आपको याद रखना है क्या होता है, ठीक है। कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के बाह्य कोणों के अर्धकों से बनी आकृति होगी, यानी कोई भी आपका चतुर्भुज है उसका जो बाह्य कोण होता है उनका यदि अर्धक करते हैं तो उससे जो आपका आकृति बनती है वो भी आपकी क्या होती है, चतुर्भुजें होती है। क्या होती है, चतुर्भुज। यानी कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का यदि अर्धक करते हैं और उनसे जो भी आकृति आपकी बनेगी वो भी आपका क्या होगा, एक चतुर्भुज होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहले का जो है कि एक करेक्ट होगा, यानी कि वो भी एक क्या होगा, चतुर्भुज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि ये भी एक क्या है, चतुर्भुज। यानी कि वाय किसी भी चतुर्भुज की, कह रहा है क्या प्रश्न में आपसे, करीब किसी चतुर्भुज के वाय कोणों के अर्धकों से बनी आकृति, जो वाय कोण होता है उनका जो यदि अर्धक करते हैं और उनसे जो हम लोग की आकृति बनती है वह भी आकृति एक चतुर्भुज का ही निर्माण करती है, ठीक है। तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 2 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 2 का सोल्यूशन क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, वीडियो अच्छा लगता है तो, ठीक है। आप लोग वीडियो को जो है कि लाइक करते नहीं है और शेयर भी नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है भाई। चलिए, कह रहे हैं कि 5 सेमी अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। 5 सेमी अर्धव्यास वाले, अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ, अर्धव्यास का मतलब क्या, यदि व्यास का हम लोग आधा कर देंगे तो क्या फाइंड होगा, त्रिज्या ना। अभी देखिए ये करें कि आपका कोई वृत्त है, ठीक है। ये जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास का मतलब क्या, त्रिज्या इसकी कितनी है, 5 सेमी की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 सेमी की है, तो ये कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और इसकी परिधि का कितने परसेंटेज, यानी कि परिधि का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। ऑप्शन भी आपके 4 दिए गए हैं, जो कि आपसे पूछा गया था पॉलिटेक्निक में 2010 में। देखिए ये आपकी त्रिज्या r बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है कि नहीं है। तो पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर। मैं फार्मूला पहले रख देता हूँ, इसके बाद पाई आर का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 पाई। हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पर हो जाएगा वृत्त का परिमाप पूछा है, हाँ वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर होता है फ्रेंड्स। तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 5 ये आपका सेम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 5 कितना, 25 पाई। होगा कि नहीं होगा, सॉरी 5 दूनी के 10 होगा ना, 10 सेंटीमीटर, 10 यहाँ पर बहुत मिस्टेक हो रहा है, 10 पाई यानी सेंटीमीटर, यानी 10 पाई हुआ। अब इनका कह रहा है क्या, इनका जो परसेंटेज आपको निकालना है, तो फाइंड परसेंटेज कैसे करेंगे, देखिए ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 25 पाई बटा में आप करेंगे क्या, परिधि आपका कितना हुआ है, 10 पाई हुआ है। आप परसेंटेज का मतलब क्या, 100 निकालेंगे, तो ये आपका 10 से 10 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या, 250%, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि क्षेत्रफल और जो परिमाप, क्षेत्रफल और जो इसकी परिधि है, इनका परसेंटेज यदि पूछे, कह रहे हैं कि कितने परसेंटेज होगा, तो आपका होगा 250, यानी कि ऑप्शन नंबर, मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है, किस तरह सोल्यूशन मैं करा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है फ्रेंड्स। चलिए तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करके देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए
तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ जो है फार्मूले पे हम लोग को मान रखना है और मान रख करके जो है हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कह क्या रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समष्टभुज, ठीक है, जिनकी 6 भुजाएं हैं, ठीक है, का क्षेत्रफल होगा। देखिए फार्मूला क्या बनता है इसका कि समष्टभुज, ठीक है, समष्टभुज, समष्टभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समष्टभुज, समष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/4 होता है, Na² होता है और आपका होता है cot पाई बाई कितना होता है फ्रेंड्स n। ये समष्टभुज के क्षेत्रफल का क्या है फार्मूला होता है, यानी कि 1/4 Na² cot पाई बाई कितना आपका n। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आपको ये समझना है कि n क्या है। तो n आपका एक नंबर है जो जितनी भुजाओं का है। देखिए समष्टभुज है ना, तो आपकी n, समष्टभुज का मतलब क्या, यानी कि 6 भुजाएं उसकी होंगी। ठीक है, तो आपका 1/4 यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे जहां हम लोग का मिला है क्या नंबर आप भुजा है, तो भुजाएं आपकी कितने 6 है और यहाँ पर आपका a का मान कितना है, a आपकी क्या है 10 सेमी की भुजाएं हैं, तो ये आपकी क्या है 10 सेमी हो गया। ठीक है, ये 10 सेमी की भुजा दे रहा है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे 1/4, n का मतलब क्या हुआ 6 हो गया, a का मान कितना 10 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर देंगे तो 100 होगा कि नहीं होगा, इंटू हो जाएगा, इंटू का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कॉट आपका पाई बाई कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब 1 में कटा दीजिए इसको 2, यानी कि यहाँ से 6 को रहने दीजिए और 4 से जो है कि 100 को कटा दीजिए, तो आपका हो जाए 25 चौको 100 होगा कि नहीं। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करा दिए 6 5 30 को 0 हुआ, हासिल कितना हुआ 3 हुआ और यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गया, 12 3 कितना हो गया 15। ठीक है, और गुणे पाई बाई 6 का मतलब कितना डिग्री, 6 18 यानी 30 डिग्री और 31 डिग्री का मान करने में 3 हुआ, यानी कि आपका यह हो गया 150 करने में कितना फ्रेंड्स 3। आपका हुआ 150 करने में 3, यानी कि ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 150 करने में 3 cm²। ठीक है, cm² यानी कि इतना आपका क्या हुआ आंसर हुआ। और हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है किस तरह सॉल्यूशन जो है कि हम करा दिए हैं। ठीक है, ये आपका समष्टभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल याद रहे तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। सिर्फ आपको ऑप्शन याद रखना है किसी व्यास का, यानी किसी वृत्त का व्यास ABC है और एवं C कोई अन्य बिंदु वृत्त पर स्थित है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। देखिए इस तरह से यदि ग्राफ बनता है, ये ग्राफ क्या है, देखिए कह रहे कि यह एक वृत्त है, इस वृत्त का जो है कि AB एक क्या है व्यास है। ठीक है, AB एक व्यास है, तो ये आप कह रहे हैं कि वृत्त पर कोई बिंदु क्या है C है। तो वृत्त पर देखिए जब AB आपका व्यास हो गया तो यह जो C आपका एंगल है हमेशा हम लोग जानते हैं कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ क्या है त्रिभुज है। तो अर्धवृत्त में बना हुआ ये त्रिभुज आपका कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। और जब 90 डिग्री का हुआ तो आपसे पूछ रहा है क्या कि कोण ABC आपका कितना होगा, तो कोण ABC आपका होगा अधिकतम होगा यदि त्रिभुज समद्विबाहु हो तब। अब देखिए समद्विबाहु कैसे हैं, क्योंकि ये जो देखिए यहाँ से दो जो भी ये भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर, यानी कि जिनकी जो है कि दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, तो समद्विबाहु बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये आपका 90 डिग्री का हुआ और जब 90 डिग्री का हो गया तो आपका जो है कि ये आपका जो है कि स्वाभाविक है कि जो है कि आपका कोण ABC जो है कि आपका अधिक कोण होगा और अधिक कोण आपका होगा और यदि त्रिभुज आपका क्या हो समद्विबाहु हो तब। ठीक है, उम्मीद होगी ये समझ में आ गए हैं। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वृत्त का व्यास ABC एवं AB और एवं जो है कि C कोई अन्य बिंदु पर स्थित है, तो कोण ABC का क्षेत्रफल होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि अधिकतम यदि त्रिभुज क्या हो समद्विबाहु हो तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए समबाहु तो बनेगा ही नहीं, समबाहु बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है कि भुजा कभी बराबर नहीं हो सकती है। समद्विबाहु भले ही बन सकता है, जब समद्विबाहु बनेगा तो आपका अधिकतम कोण में आएगा। ठीक है, ये एंगल आपका जो B एंगल बनेगा आपका अधिकतम कोण भी बन सकता है। ठीक है ना।
अब यहाँ पर हम लोग का जो है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आप इसे याद रखेंगे कि अधिकतम यदि त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु बनेगा, तो हमेशा जो है कि बी एंगल हो जो होगा आपका अधिकतम कोण बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से जो है कि हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 की तरफ। लेकिन हम लोग पहले ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अधिक कोण बनेगा जब समबाहु त्रिभुज हो, यदि आपका त्रिभुज कैसा हो, समद्विबाहु है। ठीक है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपका कैसा बनेगा, अधिक कोण बनेगा। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन क्या है देखिए जरा उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। इसमें कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज तथा एक आयत का परिमाप समान है। देखिए समबाहु त्रिभुज और आयत का जो परिमाप है दोनों का परिमाप समान है, यानी कि आपका 24 मीटर है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है, कड़ी में 3 संबंध 2 हो तो आयत की लंबी भुजा क्या होगी। आपसे पूछ रहा है कि जो भी आपका आयत होगा उसकी जो है कि लंबी भुजा क्या होगी। ठीक है, देखिए पहले हम 2 ग्राफ बना लेते हैं। यह एक आपका समबाहु त्रिभुज है ए बी और क्या सी। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी मान लेते हैं ये है, ये भी मान लेते हैं ये। ठीक है, तीनों भुजाएं ए होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर एक आयत कर रहा है। ठीक है, तो आयत में एक लंबाई होती है, तो ये आपका आयत की लंबाई l हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई b, यानी कि l भी मान लिए कि लंबाई आपकी l हो गई, चौड़ाई कितनी b, a b और क्या c और ये क्या हो d। आप लोग याद है यहाँ पर याद रखें, मैं लिख नहीं रहा हूँ लंबाई इतना चौड़ाई इतना। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न क्या कर रहा है कि लंबाई समबाहु जो है कि त्रिभुज का परिमाप और जो है कि आयत का परिमाप, दोनों का परिमाप आपके सेम है कितने 24 मीटर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के लिए यहाँ पर सिर्फ हम लोग लिख लें समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्या परिमाप। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपका क्या होता है, क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। लेकिन हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस ए, यानी तीनों भुजाओं का क्या योग। तो आपका 3a होगा कि नहीं होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24। तो 3 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 24, यानी कि a बराबर कितना हुआ 8। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो है कि हम लोग आयत की बात कर रहे हैं। आयत का परिमाप लूँ तो आयत का परिमाप होता है क्या, आयत का परिमाप देखिए लिख रहा हूं तो समय लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं जो है कि यहाँ पर रख दिए होते हैं कि l प्लस बी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन में l प्लस बी। आयत का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ 24 दिया है, लेकिन फार्मूला क्या होता है 2 क्वेश्चन में l प्लस क्या होता है b, यानी 2 क्वेश्चन में लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना 24। 2 से कटा दीजिए आपको कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का l प्लस बी बराबर कितना 12। ये आपका रहा समीकरण नंबर कितना, मान लीजिए 1। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अब a का मान 8 हुआ, l प्लस बी का मान कितना हो गया 12। अब ये पूछ रहा है कि जो आयत है ये आपका, ये भी आपका b होगा, ये भी l। इस आयत में जो है कि सबसे लंबी भुजा कौन सी है। ठीक है, अब देखिए ये 12 सेंटीमीटर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और जो है कि आयत का क्षेत्रफल, इनका अनुपात। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट अब लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, कर्ण में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का क्या स्क्वायर, तो भुजा आपकी a है ना इसकी, और a का स्क्वायर करेंगे यानी a का मान 8 है तो 8 को 2 बार लिख दीजिए, 8 गुणे क्या 8 डिवाइड बाई। ठीक है, अब इसके बाद आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l गुणे b, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो l गुणे क्या हो जाएगा b, यानी कि l भी हो जाएगा। इनका जो अनुपात दे रहा है, कितने का अनुपात दिया हुआ है 3:2 का, यानी कि करनी में 3 में कितना 2 का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखिए 4 दूनी के 8 हुआ, करनी में 3 से करनी में 3 क्या हुआ, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 16 में LB इजिकल टू हो जाएगा 1/2, यानी 16 दूना के 32, यानी कि LB बराबर हो जाएगा कितना फ्रेंड्स 32 हुआ। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2 आप ले सकते हैं। अब देखिए हम लोग फार्मूला रखेंगे L माइनस बी का फार्मूला हम लोग रखेंगे अंडर रूट में होता है a प्लस बी l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या 4LB लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका यदि सोल्यूशन हम लोग करते हैं सेम प्रोसेस आपका ये आएगा। ठीक है, आप सोल्यूशन करके देख सकते हैं, ये आपका फार्मूला है, यानी LB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या 4LB। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे l माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा
अंडर में l प्लस b का मान कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144 होगा कि नहीं होगा, और माइनस 4 गुणे LB का मान कितना है 32 है, यहाँ से हो जाएगा अंडर में 144 होगा कि नहीं होगा, माइनस 4 दूनी के 8 हो गया, और 4 पे कितना हो गया 12, यहाँ से हम लोग हटा देंगे कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, और यहाँ से आपका ये घटेगा तो आप कितना हो गया 16, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा 4। यानी कि हम लोग क्या मिला l माइनस बी बराबर कितना मिल गया 4। समीकरण नंबर कितना हो गया 3, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 3। समीकरण 3 और 1 को यदि सोल्यूशन कर दिया जाए तो आपका जो है कि l और b का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का समीकरण 1 है l प्लस बी बराबर कितना है 12 है, और l माइनस बी कितना है आपका 4, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन कर देंगे, क्या करना पड़ेगा हम लोग को जोड़ने पर, ठीक है। यदि जोड़ देते हैं तो ये b से b कट जाएगा, 12 है जो 12 हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 है 16, l बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब यही l का मान जो है समीकरण 3 में रख दे तो आसानी से b का मान निकल सकता है, या समीकरण 2 1 में ही रख दीजिए l का मान, तो ये आपका हो जाएगा l का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो आपका हो जाएगा b बराबर हो जाएगा l का मान यहाँ पर 8 रखेंगे, 8 को इधर भेजेंगे तो 12 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 4, यानी कि l का मान 8 हुआ, b का मान कितना 4, यानी कि एक 8 सेंटीमीटर है कितना 4 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबी भुजा कितनी हुई आपकी 8 सेंटीमीटर की हुई। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि इसे सोल्यूशन कराया गया है। देखिए ये प्रोसेस बढ़ेगा ही, जब हम लोग विस्तार से समझेंगे तो ये प्रोसेस आपका बढ़ेगा, ठीक है। हम लोग जो है कि स्टेप बाय स्टेप समझे हैं किस तरह से जो है कि हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 की तरफ, यानी कि 6 की तरफ बढ़ेंगे, कि क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन कैसे करेंगे जरा उसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6 का सोल्यूशन। और प्रश्न नंबर 6 में सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। करेंगे यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपका एक वर्ग है, ठीक है। हम यहाँ पर एक वर्ग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। वर्ग पता है ना, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। यह A हो गया, B हो गया, C हो गया और क्या D। और ये कह रहा है कि आपके विकर्ण AC, जो विकर्ण आपका ये AC है, ठीक है, AC विकर्ण की जो लंबाई है 5 कितने की है 2 की, इसकी 5.2 है। क्या ये भी AC विकर्ण BD विकर्ण जो है आपका 5.2 का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब चारों भुजाएं बराबर है तो इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं। अब देखिए इनका यदि क्षेत्रफल निकालते हैं, आपसे पूछा है क्या, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स कि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका होता है, आपको पता होगा कि विकर्ण का क्या होता है स्क्वायर होता है, और बटा में क्या होता है 2। तो विकर्ण आपका कितना है 5.2 का स्क्वायर कर दीजिए, बटा में 2 कर दीजिए। इसका जो है कि 5.2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा 27.04, आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, और डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 13.52, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आपका हुआ 13.52। तो ऑप्शन की बात कर लें हम लोग तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर जो मात्रक भी जोड़ देते हैं CM स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है कि हम लोग सोल्यूशन किए हैं। सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है, यदि फार्मूला याद हो तो हम लोग आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे फ्रेंड्स। चलिए बिल्कुल आपका सिंपल ये रहा। चलिए हम लोग 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। यहाँ पे फार्मूला रख दिया गया है, आपका जो एक फार्मूला महत्वपूर्ण तथ्य में दिया भी है, आप जो है कि उस फार्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला मैं रख दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का अर्धव्यास, तो अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ आपकी क्या त्रिज्या हुई ना, 5 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। देखिए x परसेंटेज की यदि कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में इतने परसेंटेज की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। तो आखिर में कितना कम हो रहा है वही आपको फाइंड करना है परसेंटेज में, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे हम लोग रखेंगे। तो देखिए इसमें 5% यानी कि x बराबर कितना है 5% है कि नहीं है, तो इस फार्मूले में रख दीजिए। कमी का निकालना है तो -2 गुणे 5 और इसके बाद प्लस है x स्क्वायर, x का मान 5 है, 5 का स्क्वायर कितना 25 बटा में क्या 100। उम्मीद होगी समझ में आया। और 25 चौको कितना 100, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी के कितना हो जाएगा 10, -10 हो जाएगा, प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा
आपका हो जाएगा 40 प्लस कितना 1 डिवाइड बाई कितना 4। तो ये आपका हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा 39 बटा में कितना 4। माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस में हम लोग मान नहीं रखेंगे, ठीक है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। यदि प्लस में आता तो हम लोग क्या वृद्धि होती, ठीक है। तो आपका 39 हुआ, यानी कि माइनस में रख लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आएगा 9.75। हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका है 39 में भाग देना कितने से 4 से, ठीक है। तो 4 नवा 36 हुआ, यहाँ पर कितना हो गया 3 हुआ, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा कि नहीं, और 4 सत्ते 28 हो गया आपका, ये आपका हो गया 28, तो आपका 2 हो गया, फिर पॉइंट 0 सॉरी फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तो 4 पचे 20, यानी कि 9 कितना 75 आपका हो गया। यानी कि ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन देखिए आपका जो है कि 9.7 दिया है, लेकिन 5 को छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है कि 1 यानी 1 दशमलव के 1 स्थान पर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आपका 5 छोड़ा हुआ है, यानी कि इतना आपका परसेंटेज होगा, लेकिन आपका दिया है ऑप्शन में क्या 9.7, ठीक है। तो हम लोग का जो है कि ऑप्शन की बात कर ले फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो है आप उसमें नहीं है, तो आप जो है कि आप 5 बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं, आपका हो जाएगा 9.5% आपका होगा। क्या इतने परसेंटेज की क्या हो रही है, कमी आपकी हो रही है। उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया। 9.75 यहाँ पर देखिए 9.75, उसमें आप 5 जो है कि जोड़ लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आप जो है कि 9.7 ही रहने देंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। तो उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल आपका जो है कि 231 वर्ग सेमी है। तो त्रिभुज का जो है कि परिमाप है, ठीक है। त्रिभुज का जो है कि परिमाप आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं किस तरह से जो है त्रिभुज का परिमाप हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए एक जो है कि हम यहाँ पे ग्राफ बना दिए हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो है ग्राफ एक बनाया गया है, और इस ग्राफ में जो है कि सोल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे जरा समझिएगा। इसमें ये भी दे रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल आपका जो है कि 200 जो है कि आपका कितना दिया हुआ है 231 वर्ग सेमी आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो मान लेंगे कि ये जो आपका समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा कितनी है a, इसकी भी भुजा कितनी है a, इसकी भुजा क्या a। अब यहाँ से जब इसका अर्धक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह आपका a/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा a/2। यहाँ से कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मान लेंगे कि त्रिभुज की जो भुजा है आपकी ये हो गई, ठीक है। भुजा आपकी कितनी हो गई है कि त्रिभुज की भुजा आपकी कितनी हो गई a। अब देखिए हम लोग जो CD यदि निकाल देते हैं तो CD बराबर क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का बनना है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये आपका लंब निकाल सकते हैं। तो CD बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से कि करणी में आपका लंब का कर्ण का स्क्वायर a² माइनस आधार का स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a² बटा में कितना 4 होगा, और ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4 यानी कि 3a² बटा में कितना 4, और ये आपका हो जाएगा करणी में 3a बटा में कितना 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या हुआ CD निकला, क्या निकला है आपका जो है पूरा ये क्या निकला हुआ CD, ठीक है। तो ये पूरा आपकी CD है, तो CD जब निकल गया पूरा, ठीक है, तो यदि OD निकालते हैं तो पूरा इस CD का जो है कि तिहाई होता है, ठीक है ना। आप लोग पिछले जो है त्रिभुज में पढ़े भी होंगे, ठीक है, कि जो ये आपका CD है पूरा CD का जो है कि OD ये भाग जो है आपका तिहाई होता है, ठीक है ना। तो आप जो है कि OD यदि निकालते हैं तो OD बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि आपका CD का जो है कि कितना भाग तिहाई भाग होता है क्या OD, यानी कि वृत्त की त्रिज्या आप निकालेंगे तो OD जो होगा पूरा इस CD का कितना तिहाई भाग आपका होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। तो CD आपकी कितनी है करणी में 3a/, में कितना है आपका, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पूरे की करणी है ना, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो करणी में 3a/, में क्या 2, अब पूरे का बटा कितना 3 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से उम्मीद समझ में आ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा करणी में 3/, में a/, 3 दूनी के 6 होगा। यहाँ पर परिमीकरण कर दीजिए, करणी में 3 से नीचे, करणी में 3 से ऊपर, तो परिमीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा 3a/, में क्या आपका हो जाएगा 6 करणी में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी के, यानी कि a/, में हो जाएगा 2 करणी में कितना 3। आपको क्या निकल गया OD निकला, यानी OD जो हो गया आपका a/, में कितना 2 करणी में 3। अब हम बात करते हैं वृत्त का क्या क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr² होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना हुआ, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपका जो है कि दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपका 231
31 आपका दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर क्या है, त्रिज्या है। ये ओडी जो है यही ना आपकी त्रिज्या है ओडी, तो त्रिज्या यानी कि ओडी का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा a बटा में 2 करने में 3 का क्या स्क्वायर। त्रिज्या यही ना है, क्योंकि यही फाइंड किया गया है ओडी, तो ओडी आपकी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। अब ये बराबर हो जाएगा 231। अब ये आपका हो जाएगा पाई का मान रख दीजिए 22 बटा में 7, 22 बटा में 7, या हम लोग बाद चलिए रख लीजिए 22 बटा में 7 गुणे यह हो जाएगा a स्क्वायर बटा में 2 दूनी के 4 और कितना 3, 2 दूनी के 4 होगा 3, यानी 3 चौको कितना हो जाएगा, टोटल आपका 12 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 231 होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग कटा देंगे, 2 छके 12 हुआ, और ये आपका 11, 2 से 22 को हटाएंगे तो कितना 11 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए हर एक मान कर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 11 a स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई इसके देखिए 7 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 200 आपका हो जाएगा 31 गुणे 7 गुणे कितना 6, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 231 गुणे 7 गुणे 6 बटा में कितना 11, 11 से इसको कटा देंगे क्या 11 दूनी के क्या 22 हो जाएगा, 11 कम 11 21 हुआ ना। यहाँ पे ध्यान समझ लीजिएगा, a स्क्वायर बराबर यहाँ पर ध्यान समझ लीजिए कैसे कटाया गया है, 11 बटा में गया तो 11 से जो 231 को कटाएंगे तो आपका कितना 21 होगा। ठीक है, कटाकर आप देख सकते हैं बराबर यह हो गया 21। देखिए यहाँ पर 21 बचा हुआ है ना, तो 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, 3 7 21 होगा। डायरेक्ट चलिए एक स्टेप कट रहा है, अगुणे कितना 7, अगुणे कितना, अच्छा को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2, यानी कि 3 गुणे कितना 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से a बराबर हो जाएगा करनी में आपका होगा 3 गुणे, सजा दीजिए 3 गुणे 7 गुणे कितना 2। और यहाँ पर हम लोग जब जोड़ा बनाएंगे वर्गमूल निकालेंगे, 2 2 का जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 7 बाहर आ जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान समझिएगा, 2 का वो जोड़ा नहीं बन पाया तो ये आपका हो जाएगा करनी में कितना 2, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको करनी में रखेंगे। तो a बराबर होता है 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, करनी में कितना 2। अब ये आपकी भुजा निकल गई ना, समबाहु त्रिभुज की क्या निकल गई भुजा, यानी कि ये आपका हो गया 21 करनी में 2, ये भी आपका 21 करनी में 2, ये भी आपका 21 करनी में कितना 2 हुआ कि नहीं हुआ। अब आपसे पूछा है क्या समबाहु त्रिभुज का क्या परिमाप, ना आपसे पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्या परिमाप निकालिए। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणे क्या भुजा होता है। तो भुजा आपकी कितनी है, देखिए a ना है, भुजा a थी तो a का मान कितना है 21 करने में कितना 2, मल्टीप्लाई करा देंगे 3 3 दूनी कितना 6 करने में कितना 2, इतना cm, यानी कि आपका हुआ 63 करनी में आपका 63 करनी में 2 हुआ सेंटीमीटर। और हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी 63 करनी में 2। यहाँ पर उम्मीद होगी कि समझ में आया, यानी कि दिख भी रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपका हुआ 63 करनी में 2 आपका जो है कि सेंटीमीटर जो है आपकी समबाहु त्रिभुज का जो है कि परिमाप होगा। उम्मीद होगी समझ में आ गया है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हाँ, प्रोसेस बड़ा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले हैं तो प्रोसेस बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, विस्तार से हम लोग समझे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 9 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, जरा उसका भी सोल्यूशन करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे इस वीडियो का जो है कि अंतिम क्वेश्चन चलेगा, प्रश्न नंबर 10 का सोल्यूशन जो है करा दिया जाएगा। इसके बाद आपसे मिलेंगे जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि 11 से अगले वीडियो में। चलिए कह रहे हैं कि यदि एक आयत की लंबाई 2 इकाई, देखिए एक आयत कर रहे हैं, पहले हम आयत बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो है कि x मान लीजिए और इसका क्या y, यानी कि लंबाई x और चौड़ाई कितनी मान लीजिए y मान लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर नहीं है तो हम लोग l मान सकते हैं, या रहने दीजिए लंबाई आपकी जो है कि x मान लीजिए और चौड़ाई क्या y मान लीजिए। लंबाई x मान लीजिए और चौड़ाई कितना y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या l या b आप मान सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद कह रहे हैं कि प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। अब कह रहे हैं कि लंबाई 2 बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 2 इकाई कम कर दी जाए। अब इसके बाद प्रश्नानुसार हम लोग लेकर चलेंगे, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, प्रश्नानुसार हम लोग लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट जो है कि आपका इंडिकेट, यानी पहली बार क्या कह रहा है कि यदि लंबाई में 2 इकाई बढ़ा दी, यानी कि लंबाई 2 इकाई बढ़ा दी, लंबाई x है ना तो इसमें 2 इकाई बढ़ा दीजिए, और चौड़ाई कह रहा है कि y है तो इसमें 2 इकाई क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि यल गुणे जो y, सॉरी
x गुणे जो y है यह आपका जो है कि क्षेत्रफल में 20 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, यानी कि इसमें कितना बढ़ जा रहा है 20 बढ़ जाए। ये पूरा आपका क्षेत्रफल xy होगा तो इसमें कितना बढ़ जा रहा है 20 आपका बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग सोल्यूशन करके देख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए तो xy हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा -2x हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा +2y हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्या 4 इजिकल टू आपका हो जाएगा xy प्लस कितना 20। एक ही बार सोल्यूशन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से xy क्या होगा कट जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा -x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। ये आपका देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लेकर चलें क्या, देखिए -2 होगा कटेगा तो -2 को इधर भेज दीजिए तो +2 हो जाएगा, अब प्लस 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, यहाँ पर नहीं एक स्टेप बढ़ाइए पहले, तो ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो माइनस आपका 2 हो जाएगा इजिकल टू ये आपका कितना हो गया 10। इसके बाद -x प्लस y बराबर आपका हो जाएगा, इधर प्लस में उधर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा तो 10 2 12 आपका हुआ समीकरण नंबर क्या 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग दूसरी प्रक्रिया यानी दूसरी या पहली शर्त थी, दूसरी शर्त में क्या कर रहा है जरा समझिए, कह रहा है कि लंबाई 2 इकाई कम कर दीजिए। अब भैया लंबाई में कितना 2 कम कर दें हम लोग, इसके बाद चौड़ाई में कह रहा है कि 2 क्या कर दीजिए बढ़ा दीजिए। चौड़ाई में जो है कि 1 बढ़ाना है यार, चौड़ाई में कितना बढ़ाना है 1 बढ़ाना है 2 नहीं बढ़ाना है, ठीक है बराबर। तो कह रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है x गुणे y, क्षेत्रफल जो है आपकी 27 वर्ग इकाई कम हो जाती है, 37 वर्ग इकाई कितना है 37 वर्ग इकाई क्या हो जा रही है कम। तो वही प्रोसेस सेम लेकर चलिए, यहाँ पर फिर गलत हुआ है y होना चाहिए तो xy हो जाएगा, इसके बाद प्लस x से 1 में x हो जाएगा, -2y हो जाएगा, -2 हो जाएगा इजिकल टू xy हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 37। तो अब यहाँ पर देखिए xy से xy क्या हुआ कट गया ना, यहाँ पर देखिए बच क्या गया x -2y बचा, इधर माइनस में है इधर भेज दीजिए तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो 37 में से 2 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा बराबर आपका माइनस कितना हो जाएगा 35 होगा कि नहीं। समीकरण नंबर कितना ले लीजिए 2, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या x गुणे y यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x से y में यदि गुणा कर दें तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग x और y का मान फाइंड करना पड़ेगा तभी तो हम लोग निकालेंगे। चलिए मान फाइंड कर लें, समीकरण 1 और समीकरण जो है 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो समीकरण 1 कहाँ है -x और प्लस y है बराबर कितना है आपका 12, अब ये आपका है x -2y बराबर कितना है आपका -35। यहाँ पर देखिए ये आपका जो है कि जोड़ने पर क्या करेंगे हम लोग जोड़ने पर, ठीक है। तो यह हम लोग जो है कि रैखिक समीकरण में जो है ट्रिक द्वारा पढ़े आप ट्रिक द्वारा भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इससे ये कट जाएगा, अब ये आपका बच गया तो -y हो जाएगा बराबर ये घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 2, देख लीजिएगा गलत ना हो, माइनस क्या हुआ कट गया, y बराबर कितना हो गया 23, ठीक है। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 में से घटाएंगे क्या 2, आपका x का मान y का मान 23 आया। तो हम लोग अब x का मान फाइंड करना है, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में जो है कि y का मान पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x -2 गुणे y का मान आपका 23 है बराबर माइनस कितना है 35। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x बराबर एक ही बार ले लीजिए, यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो ये आपका -35 हो जाएगा, पहले रख दे रहा हूँ, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस में होगा कि नहीं होगा, गुणा कर 2 3 कितना 6 हुआ, 2 दूनी कितना हो गया 4। इसके बाद x बराबर हो जाएगा घटा दीजिए तो 15 में से 6 घटेगा आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या माइनस हो गया, यहाँ पर नहीं 35 है ना, तो यहाँ पर आपका 45 में से घटाना है ना, गलत हो गया, ये 45 ये 46 में से 35 को घटाना है, ये आपका अधिक है ना, हम इसमें से घटा दें कोई बात नहीं, इसमें से घटा लेंगे तो आपका हो गया 6 में से 5 घटेगा आपका 1 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटेगा क्या 1 आपका प्लस, यानी कि x बराबर 11 हो गया। देखिए x और y का मान फाइंड हो गया, तो अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा x गुणे y हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा x का मान 11 हुआ, y का मान कितना हो गया 23 हो गया, गुणा करने के 11 13 33 को 3 हासिल 3 हुआ, 11 दूनी के 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, यानी कि इतना आपका होगा जो है कि इस आयत का क्या क्षेत्रफल, यानी कि आपसे पूछ रहा था कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपका हो गया 253, कितना हो गया 253, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है 253, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग लेकर चलते हैं आपको जो है कि अंतिम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम कराएंगे। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए हम लोग लेकर चलते हैं आपको अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि एक वृत्त पर 4 बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार हैं कि वे एक वर्ग का निर्माण करते हैं, यानी कि वर्ग बनाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आपका 3850 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का जो है कि दो फार्मूला आपका होता है, एक तो भुजा का स्क्वायर भी होता है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का क्या स्क्वायर, और एक होता है वर्ग के क्षेत्रफल के लिए विकर्ण का स्क्वायर बटा में क्या 2। जब विकर्ण मालूम हो तो विकर्ण वाला लगा देंगे, भुजा मालूम होगा तो भुजा वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं ग्राफ पहले ही बना लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका जो है कि क्षेत्रफल, इसको जो है वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है जो है कि 3850, 38 कितना 50, तो यहाँ पर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया है 3850, और हम जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर क्या स्क्वायर बराबर। देखिए इस वृत्त की यदि हम लोग त्रिज्या निकाल लें और त्रिज्या का दुगुना कर देंगे तो ये पूरा आपका ये व्यास मिलेगा कि नहीं। आप व्यास जो है, यही व्यास जो है कि आपका एक वर्ग के विकर्ण का काम करेगा, ठीक है। तो त्रिज्या हम लोग निकाल लें और त्रिज्या का हम लोग दुगुना कर देंगे तो व्यास निकलेगा, और यही व्यास जो है कि विकर्ण का काम कर देगा। यहाँ पर हो जाएगा 3850, और यहाँ से हम लोग 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3850, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा आर स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा बराबर 1225। यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन करके देखें, तिरक मल्टीपल जो है गुणा करके इसके बाद 22 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर नहीं है तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर 22 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 से गुणा कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 3850 गुणे कितना 7, डिवाइड बाई आपका क्या सॉरी डिवाइड बाई अभी नहीं, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3850 गुणे कितना 7, डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 22, और इसका हम लोग डिवाइड यदि करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपका आएगा आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1225, और 1225 का यदि हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल निकलेगा, आपका कितना होता है 35। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 35 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 35 होगा कि नहीं होगा, तो 35 कितना हो जाएगा 70, यानी कि टोटल आपकी जो टोटल आपका जो व्यास है, और व्यास को ही हम लोग वर्ग के लिए क्या कहेंगे विकर्ण, ठीक है। तो व्यास बराबर आपको कितना हो गया 70 सेंटीमीटर, यही एक विकर्ण का काम करेगा कि नहीं करेगा, यही बराबर क्या वर्ग का क्या निकालेंगे विकर्ण, यही एक वर्ग का विकर्ण काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अब हम लोग आसानी से एक फार्मूले द्वारा निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछा कि इसका मान है, कह रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49, ठीक है 49 तो हो जाएगा। अब बाटा में क्या होता है 2 डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 हुआ, 2 चौके 8 हुआ, 2 5 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में दिया हुआ है क्या मीटर में दिया हुआ, तो ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका हुआ 2450, ठीक है 2450 मीटर स्क्वायर जो है ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो ये रहा आपका क्या आंसर। और हम लोग आज जो है कि ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है सी 2450। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, और अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, साथ में जो है घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ किसी भी सब्जेक्ट का तो आपको समय से जो है कि नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।